तो जेई मेंस का जो एग्जाम है वो अब खत्म हो चुका है और जेई मेंस के एग्जाम खत्म होने के बाद एक बहुत ही बुरा न्यूज हमारे सामने आया है और ये न्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है कि जेई मेंस के एग्जाम के बाद सीबीआई ने कंट्री में लगभग लगभग 19 प्लेसेस पर छापा मारा है और वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिससे कि इस एग्जाम में जो धांधली हो रही थी उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये जो छापेमारी थी वो धनबाद में भी हुई है और यहां पे पता चला है कि स्टूडेंट को एनआईटी में रैंक दिलवाने के लिए, ब्रांच दिलवाने के लिए 15 से 18 लाख रुपए जो थे वो लिए जा रहे थे। पोस्ट डेटेड चेक्स लिए जा रहे थे। इन्फिनिटी एजुकेशन एक कंपनी है जो कि सोनीपत हरियाणा में है, वहां पे लोगों को एक पर्टिकुलर सेंटर चुनने के लिए बोला जा रहा था ताकि वहां पे जाके जो लोग हैं वो सिटिंग कराया जा सके। तो इट इज द हाई टाइम सीबीएसई को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमारे समय में जब हम एनआईटी में थे तो मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आता है कि जो सेटर्स थे कॉलेज में, जो सेटिंग से आते थे, उन्होंने हमें और हमारे कॉलेज के जो भी टॉपर्स थे उनको अप्रोच किया था और एडवांस में 2-3 लाख रुपए 2011 की मैं बात बता रहा हूं हमें दिए गए थे और बोला गया था कि आप किसी और के बदले एग्जाम में बैठिए। तो ये मुझे लगता था चलो उस समय ऑफलाइन था, ऑफलाइन में ये सेटिंग्स जो थी वो चलती रहती थी। हमने तुरंत जाके डीन को उस समय कंप्लेन किया था और काफी बड़ा एक्शन हुआ था। तो ये जो एग्जाम निकालने वाले माफिया इस कंट्री में है, ये बिना सरकारी तंत्र के अगर हम लोग बात करें तो उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम हो नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस है कि ये पोस्ट डेटेड चेक्स ले रहे हैं। तो इस पे सीबीएसई को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस पे जो एनटीए है उसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्वीट करिए इस केस को, क्योंकि 3 अटेम्प्ट देने के बाद ये चौथे अटेम्प्ट में ये चीज होता ही होता है। क्योंकि 3 अटेम्प्ट देने के बाद जो 3 अटेम्प्ट भी खराब गया है, वो चौथे अटेम्प्ट में ऐसे सेटर्स को ढूंढते हैं और ऐसे सेटर्स जो होते हैं, ऐसे माफिया जो होते हैं, वो बच्चों को पैसा लेते हैं और किसी एक अगर वो किसी की भी सीट खा रहे हैं, किसी एक की जगह पे एग्जाम दे रहे हैं, किसी और को एग्जाम दिलवा रहे हैं, तो ये पूरा क्या करते हैं, जिस जगह पे एग्जाम हो रहा होता है वहां के एम्प्लॉय के साथ ये पहले से साठगांठ करके रखते हैं और जो एनटीए की तरफ से एक आदमी आता है उसको भी कुछ कट उसके भी फिक्स्ड रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन जो है उजागर हुआ। करप्शन से बड़ा ये है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं उनका सीट ये खाते हैं। क्योंकि अगर वो किसी और की जगह क्वालिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो मेहनत करके ये सीट को अक्वायर करता है उसका सीट जो है वो खाते हैं। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि इस पे अभी तक बात नहीं हुई है, किसी ने बात नहीं की है। तो इस पे आप लोग जो हैं हैशटैग करिए, अपने बड़े से बड़े जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे एडटेक हो, इस मुद्दे को उठाइए। क्योंकि अगर आप इस मुद्दे को नहीं उठाइएगा तो ये नुकसान आपका है, ये एक ऐसे बच्चे का नुकसान है जो मेहनत करके भी एनआईटी या आईआईटी नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि बहुत आप धनबाद देख सकते हैं, धनबाद में जो 4th डे का जो सेंटर था, ठीक है, जेई मेंस का 4th अटेम्प्ट का जो सेंटर था उसको अंत में बदल दिया गया और फिर वो सेंटर को रांची शिफ्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में ये करप्शन देश में चल रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जो कि अभी भी इस करप्शन में आजाद घूम रहे हैं, पकड़े नहीं गए। इसमें सीबीएसई के भी अधिकारी होंगे, इसमें एनटीए के भी अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। तो अब हमें लगा था कि यार ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो सकती है पॉसिबल, लेकिन ऑनलाइन में ये काम और ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है और 12 से 15 लाख रुपए लेके एक बच्चे को आप सीट दे रहे हैं, लेकिन आप किसी एक डिजर्विंग कैंडिडेट का सीट जो है वो मार रहे हैं। तो ऐसी जो करप्शन की बात है इसको आप जरूर से जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए और अपने जो टीचर्स हैं उनके बीच में फैलाइए। और ये जो करप्शन है, इस करप्शन को, इस वीडियो को ट्वीट कीजिए हमारे शिक्षा मंत्री के पास, क्योंकि ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा 2 साल मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपने आप कितनी चीजें वो सेक्रीफाइस करता है और उसकी सीट कोई और खरीद के ले जाए, ये हम कतई होने नहीं देंगे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आप ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप एजुकेशन मिनिस्टर को इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट करिए, क्योंकि ये जो है ये किसी भी तरह से इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। थैंक यू। और
आपको मैं इसके लिए बारे में जो भी अपडेट्स होते जाएंगे वो देता रहूंगा। फिलहाल तो अपडेट यही कि बहुत लोग अरेस्ट हुए हैं सीबीआई के द्वारा। सीबीआई को ये इंफॉर्मेशन थी, बट इंफॉर्मेशन थी तो उनको एग्जाम देने क्यों दिया गया, इसमें बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं। तो इसके ऊपर हम इस न्यूज के ऊपर ट्रैक करते रहेंगे। और अब आपका जेई एडवांस का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद जेई मेंस की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती है एज अ स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये न्यूज जो है, इस न्यूज से आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना है। आपको जेई एडवांस की तैयारी जो है अपनी करती रहनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस अटेम्प्ट।